हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीतल और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक नृत्य यात्रा पर। इस यात्रा के तहत मैं आपको अलग अलग डांस फॉर्म के बारे में रूबरू करवाऊंगी और नृत्य की यात्रा का ये पहला चरण आज हम शुरुआत करते हैं कथक नृत्य से। कथक नृत्य से इसीलिए क्योंकि मैं एक कथक डांसर हूँ और मैंने जितना भी अपने गुरु से सीखा है उतनी मैं बातें आपसे रूबरू करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बहुत ईजी वे में आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। कथक नृत्य के बारे में जानने से पहले हम बता दें, ये बहुत ही पौराणिक डांस फॉर्म है। इसका जो समावेश होता है वो भगवानों से जोड़ा जाता है कि इस कथक नृत्य की शुरुआत भगवानों से हुई है। शिव जी ने इसे शुरुआत किया था, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। कथक नृत्य बेसिकली उत्तर भारत से आता है, तो मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी। चले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। पुराने ग्रंथ और पौराणिक कथाओं के आधार पर हमारे विद्वानों ने ग्रंथों में लिखा है कि कथक नृत्य एक कथा का समावेश होता है, ऐसा नृत्य जिसमें एक कथा का समावेश मिलता है और इसकी उत्पत्ति हमारे भगवान शिव जी से हुई है। शिव जी ने इसे गढ़ा है। कथक नृत्य वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से एक्सपोज किया है, लेकिन मैंने ये ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे ग्रंथों में अधिकतर हमें शिव जी का समावेश मिलता है कि शिव जी के द्वारा ही कथक नृत्य की स्थापना हुई है। तो हम ग्रंथों में अलग अलग तरीके से कथक नृत्य के बारे में बताए, लेकिन किसी ने भी सटीक बात नहीं बताई। लेकिन हाँ, हमारे कुछ पौराणिक ग्रंथ है जिसमें कथक नृत्य का समावेश मिलता है। बहुत सारे ऐसे काल है जिसमें कथक नृत्य की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हम हमारे ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो मेरे गुरु से मैंने जाना है मैं आपके साथ में साझा करूँगी। कथक नृत्य की उत्पत्ति हम शिव जी से मानते हैं। भगवान शिव जी ने इसकी रचना की थी। वो कैसे की थी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली शिव जी को हम तांडव नृत्य से जानते हैं कि शिव जी का जहाँ नाम आता है तो हम एक ही नृत्य सामने आता है, वो है तांडव नृत्य। लेकिन ये है कि शिव जी का अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले ये भी हमारे सामने बात आती है कि नटराज है और नटराज नृत्य का ही एक स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि कथक नृत्य की कैसे उन्होंने रचना करी। एक दिन शंकर भगवान जी अपने गणों के साथ में बैठे हुए थे। उनका एक बहुत ही अच्छा गण जो तंड मुनि के नाम से जाना जाता है, ये बहुत बड़े विद्वान पंडित भी थे। तो शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप यहाँ पर एक संगीत का आयोजन कीजिए। तभी तंड मुनि के द्वारा जो आयोजन किया गया उसमें कथाओं का नाटक रूप में बताया गया। तभी शिव जी इतने मगन हो गए वहाँ पे कि वो झूमने लगे और वो बहुत खुश हुए और वो नृत्य करने लगे। और तंड मुनि जैसे जैसे कथा का वाचन करते रहे, शिव जी के भाव भंगिमा उसी तरीके से उत्पन्न होती रही। तभी शिव जी को ये आया कि क्यों ना हम जो आप कथा बता रहे हैं इसे नृत्य के जरिए बताएं, ताकि सारे गण जैसे जैसे शिव जी उस कथा के वाचन को नृत्य में पिरो रहे थे, सभी भक्तजन, सभी उनके गण लोग, सभी देवी देवता बहुत मंत्रमुग्ध हो रहे थे, सभी को बहुत मजा आ रहा था। इसी प्रकार से शिव जी के दिमाग में आया क्यों ना हम ये कथा का जो वाचन है इसे नृत्य में पिरो के करें, ताकि एक सुंदर रचना लोगों को मिल सके, सभी को मिल सके। तो आज इसी शिव जी की रचना के तहत उन्होंने तंड मुनि का आदेश दिया कि आप जो भी कथा वाचन कर रहे हैं इसे नृत्य में पिरोइए और इसकी शिक्षा मैं आपको दूंगा। तभी शिव जी ने तंड मुनि जी को इसकी शिक्षा दी कि आप ये कथक नृत्य के जरिए लोगों को कथा का वाचन करेंगे। तभी तंड मुनि ने शिव जी से इसका पूरा सीखा, शिक्षा ली और तंड मुनि ने उसी प्रकार जिस प्रकार शिव जी से शिक्षा ली थी, तो शिव जी के आदेश के अनुसार तंड मुनि ने अपने गणों को, अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा दी, जिन्होंने तंड मुनि से शिक्षा ली और फिर इसका प्रचार धरती पे आकर किया, ताकि समस्त भारतवासियों या समस्त सृष्टि को इसका परिचय प्राप्त हो, इसके बारे में पता चले कि कथक नृत्य क्या है या नृत्य क्या है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक नृत्य क्या है, लेकिन इसे चूंकि ये एक कथा को एक्सपोज करने वाला नृत्य था, इसीलिए इसे कथक नृत्य की। इस तरीके से तंड मुनि के जो साधगण थे उन्होंने पृथ्वी पर आकर नृत्य की शिक्षा दी और इससे उसका प्रचार प्रसार हुआ। तभी से हमारे पृथ्वी पर कथक नृत्य की शुरुआत हुई।
ये तो एक ग्रंथ की बात है। अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग परिभाषाएं हमें कथा की मिलती है। मोहनजोदारो की कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें कथा, जो कथक नृत्य है उसकी भंगिमाएं हमें मिली हुई है, उसकी प्रतिमाएं हमें मिली है, जिसकी मुद्राओं से भी पता चलता है कथा है। उनके आलेख से भी हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसे बोल तोड़े उसमें पाए गए जो हम कथक में यूज करते हैं। तो इस तरीके से कथक नृत्य की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा रची गई थी, जो कि आज हम इसे, आज भी ये बरकरार है, समस्त विश्व में प्रख्यात है। कथक नृत्य धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है, केवल हमारे देश में नहीं, बाहर विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग पसंद करते हैं, इसे सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके से कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए और कथक के अलावा और भी डांस फॉर्म के बारे में जानकारी मैं आपको देते रहूँगी और आपको बताते रहूँगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगले चरण में आप किस डांस फॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।